नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पुनः देखते हैं यूनिट 6 क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का जो अगला बचा हुआ कंटेंट है उसके बारे में जानते हैं कि अगला टॉपिक में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्वसन क्रिया के बारे में। जैसा कि पीछे के वीडियो में लोग सब लोग देखे थे कि किस तरह से श्वसन क्रिया होती है और जंतुओं में श्वसन किन किन चरणों में होती है, इसके बारे में जान चुके थे। इसके बाद आगे आइए आज हम लोग देखते हैं श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन क्रिया जो होती है ना मनुष्य में, उसको किन चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग श्वसन क्रिया, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, ह्यूमन बीइंग मनुष्य का जो श्वसन क्रिया का कार्य है वह कैसे संचालित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। जी हाँ, श्वसन जो होती है रिस्पायरेशन क्रिया होती है मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में। जैसे मनुष्य की बात की जाए तो श्वसन क्रिया जो होगी वह रिस्पायरेशन दो अलग अलग, क्या बोल रहा है कि दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। लिखेंगे आप लोग, नोट्स राइट डाउन करेंगे कि श्वसन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक में हम लोग सांस लेते हैं ऊपर की तरफ और दूसरा फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन इन सारी क्रियाओं में कौन कौन सा मुख्य रूप से शरीर का अंग कार्य करता है, इसको हम लोग जानते हैं। पहली क्रिया जो होती है इसमें O2 यानी ऑक्सीजन फेफड़ा तक पहुंचती है। जब हम सांस लेते हैं नासिका से, यहां से सांस लेना शुरू करेंगे तो यह क्या करेगा, वायुमंडल से O2 ग्रहण करेगा और उस O2 को यह क्या करेगा, फेफड़ा तक पहुंचाएगा, जहां से रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है। जहां से O2 जो है ऑक्सीजन, वह कहां प्रवेश करेगा, रक्त कोशिकाओं में O2 प्रवेश करेगा। श्वसन क्रिया के द्वारा पूरे शरीर में संचालित होगा, हृदय में पहुंचेगा, फेफड़ा में जाएगा, वहां से वक्ष गुहा में होते हुए यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाएगा। O2 रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि प्रश्वास क्या है, इसका डिफिनेशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब O2 यानी ऑक्सीजन को वायुमंडल से हम लोग ग्रहण करते हैं और यह शरीर के अंदर फेफड़ा में पहुंचती है, इस प्रक्रिया को प्रश्वास इंस्पिरेशन कहते हैं। और इसके विपरीत रक्त से फेफड़े में आया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इसको अंदर इनहेल किए तो ऑक्सीजन गया, पुनः बाहर जब निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आएगा। और इस तरह से जब फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नासिका के होते हुए यहाँ से पुनः रिस्पायरेशन में CO2 बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उच्छ्वास बोलेंगे, एक्सपायरेशन बोलेंगे, है ना। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, प्रश्वास, उच्छ्वास। तो सिंपल से याद रखेंगे कि O2 ग्रहण करना, प्रश्वास, CO2 को बाहर निकालना, उच्छ्वास और दोनों का सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास, तीन चीज याद रखेंगे। डिफिनेशन क्लियर है। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि प्रश्वास जिसमें O2 शरीर में पहुंचती है फेफड़ा तक, पुनः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से बाहर निकलती है, उच्छ्वास, और दोनों क्रिया का सम्मिलित रूप जो हो गया इसको बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। एग्जामिनेशन में आएगा कि श्वासोच्छ्वास क्या है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसे वो क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्वास, इंस्पिरेशन को कितने चरणों में बांटा गया है। तो सिर्फ सांस लेना यानी श्वसन क्रिया करना इतना ही काफी नहीं होता है, अंदर इंटरनल पार्ट में बहुत सारा फंक्शन होता है। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि यह क्रिया तीन रचनाओं पर सम्मिलित रूप से डिपेंड करता है। यह क्रिया तीन रचनाओं का सम्मिलित रूप है। जैसे यहां से जब फेफड़ा में आएगा तो यह जैसे ही फेफड़ा में आ गया, अब फेफड़ा में क्या होता है, पसली रिब्स होता है इस तरह से, और यहां से यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो क्या कर रहा है कि यह क्रिया तीन रचनाओं में का सम्मिलित रूप से, पहला क्या हो गया, सीने की 12 जोड़ी पसलियां, रिब्स, यही 12 जोड़ी हो गया। एक कितना, 1 2 3 4 5 6 रिब्स 12 जोड़ी दोनों पार्ट से हो गया। रिब्स के बीच पेशियों में, इसका जो जितना यह पेशियां हैं इस पेशियों में संकुचन होता है, यानी जब सांस लेंगे तो यह फैल जाएगा, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो संकुचन होगा। इसी चीज को समझना है कि संकुचन होता है तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है। और इसके नीचे जो होता है ना, यह डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम, और इसके नीचे जब आएंगे तो यहीं से अमाशय शुरू होगा, यानी पाचन का जो पार्ट है इसके नीचे डायफ्राम जो है ये दोनों भाग को अलग करता है, यानी पाचन क्रिया के भाग को इसके साथ ही अलग करेगा। किस चीज को, तो यह नीचे हो गया जहां पे पाचन क्रिया का हो गया, डायफ्राम पर श्वसन क्रिया को हो गया। तो क्या लिखेंगे, सीने की 12 जोड़ी पसलियां, राइट डाउन करेंगे कि सीने की 12 जोड़ी पसलियां जिसको हम रिब्स बोलते हैं के बीच पेशियों में संकुचन होता है, फैलना सिकुड़ना, ऑक्सीजन लेते हैं फैलता है, छोड़ते हैं सिकुड़ता है। जब पसलियां बाहर खिसक जाती है इससे वक्ष गुहा फैल जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही सांस लेंगे पसलियां बाहर की तरफ खिसकेगी तो इसके अंदर एल्वियोलर चैम्बर इस तरह से होता है। अब इसको देखिए, इसके अंदर जितना भी है ना, ये हो गया वक्ष गुहा। तो क्या बोलेंगे, इसमें वक्ष गुहा फैल जाता है और ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करता है। क्लियर है। अब आगे देखिए, वक्ष गुहा के बाद डायफ्राम, अभी हम लोग चर्चा की, याद रखेंगे एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव तीनों एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ध्यान से इसको देखना है। क्या दिया, वक्ष गुहा के बाद डायफ्राम होता है, ये भी हम लोग चर्चा करें, इसी को डायफ्राम बोलते हैं। जो वक्ष गुहा को, यह एल्वियोलर, ये वक्ष गुहा ऊपर इसमें हो गया, कितना जोड़ी रिब्स हो गई, तो 12 जोड़ी रिब्स हो गई पूरा। अब इस तरह से क्या हो गया कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है और उदर गुहा की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव होता है।
अब उदर गुहा के संकुचन जैसे ये सिकुड़ेगा तो वक्ष गुहा डायफ्राम चौड़ा होगा और इससे इसके पेशियों में क्या होगा, वक्ष गुहा के पेशियों में फैलाव होगा और यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्वास कहलाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर ले पूरी अच्छा से, इसको पॉज करके और राइट डाउन कर ले और सिस्टमेटिक इसको लिखते चले। आपको बहुत ही अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम लोग सब क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर वाइज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि उसको क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसमें समझना है। और इसके बाद सेकंड कड़ी में आपके लिए सारा क्वेश्चन आंसर एक बार लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो अभी सिस्टमेटिक क्या करेंगे, इसको आराम से आप राइट डाउन करें। तो ये आपका हो गया अगला प्रक्रिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखें उच्छ्वास। इंस्पायरेशन किसको बोलते हैं, उच्छ्वास में क्या क्रिया होती है इसको लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया जब आप सांस लेते हैं, उसके बाद फेफड़ा डायफ्राम से होते हुए जो पूरे शरीर से कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड आता है कहाँ, तो फिर पुनः आता है फेफड़ा में और वहां से वह बाहर निकलता है। तो बाहर निकलना उच्छ्वास कहा जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की क्रिया जो होगी उसको उच्छ्वास कहेंगे। इस क्रिया में अब देखिए उच्छ्वास की जो क्रिया होगी ना, तो इस क्रिया में पेशियां मतलब जितने भी रिब्स हैं डायफ्राम, और जो डायफ्राम अभी लोग देखे थे कि जितनी रिब्स हैं, पसलियां हैं और पेशियां, उसमें संकुचन होगा और इसे डायफ्राम की पेशियां तथा पेशियां सभी रिब्स क्या होगी, ढीली हो जाएगी। इस अवस्था में वक्ष गुहा, उसका जो एल्वियोलर है, इस तरह से जो वक्ष गुहा है वह वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पुनः नासिका से बाहर आ जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया कि सिकुड़ना और फैलना और पूरी प्रक्रिया के साथ उच्छ्वास की क्रिया जब होगी तो ऑक्सीजन जो साइड में गया उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जब वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश किया वहां से वह हृदय में गया और हृदय से होकर के पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे साइड में जैसे ही वो जाएगा तो प्रत्येक सेल में जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पुनः पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा हृदय में, वहां से वक्ष गुहा में आएगा और इससे क्या होगा, डायफ्राम सिकुड़ेगा और जितने भी रिब्स पसलियां हैं उसकी पेशियां ढीली हो जाएंगी तथा इस अवस्था में वक्ष गुहा और फेफड़ा पर दबाव बढ़ जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगा और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे उच्छ्वास। राइट, तो यहां तक हम समझ गए कि उच्छ्वास क्या हुआ। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। हर बार यह क्वेश्चन आता है, प्रश्वास की परिभाषा लिखे, उच्छ्वास की परिभाषा लिखे, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, यानी तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसको हम देखें हम लोग कि अगला है आपका श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। अब श्वासोच्छ्वास की क्रिया कैसे होती है, अभी हम लोगों ने जाना कि श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना, यानी कि प्रश्वास, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी विधि के द्वारा शरीर से फिर बाहर निकालना, यानी उच्छ्वास, और दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, तो दोनों प्रक्रिया आपस में मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। इसका डेफिनेशन को देखें तो श्वसन की दोनों अवस्थाएं, श्वसन की दोनों अवस्थाएं, O2 को शरीर के अंदर ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहर निकालना, यानी कि प्रश्वास तथा उच्छ्वास दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। और इस तरह से आपका यह जो पूरा प्रक्रिया है प्रश्वास, उच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास, इसके बारे में हम लोग आज जाने। तो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले जो चैप्टर है इसका कंटेंट है यूनिट 7 में लोग देखते हैं कि श्वसन क्रिया में फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो को पुनः हम लोग देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तत्काल आप सभी को राइट डाउन कर लें और अच्छी तरह से एक नोट बना लें। थैंक यू।